जंगल की सुबह और एक चीख। जंगल में एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट से जंगल में एक सुकून भरा वातावरण था। लेकिन अचानक एक डरावनी चीख ने इस शांति को चीर दिया। यह आवाज आई नीलू हिरण की। वह दौड़ती हुई सीआईडी जंगल ऑफिस पहुंची, जहां नन्हा और कादी सुबह की मीटिंग कर रहे थे। क्या हुआ नीलू? नन्हा ने गरजते हुए पूछा। सर, बबली बंदर का कत्ल हो गया है। पेड़ के नीचे उसका शव पड़ा है। चारों तरफ खून ही खून है। कादी, जो अपनी पैनी नजरों के लिए जाना जाता था, फौरन खड़ा हो गया। चलो नन्हा, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। कोई हमारे जंगल के कानून को तोड़ रहा है। बबली बंदर का शव एक पुराने आम के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके शरीर पर कई पंजों के निशान थे और सबसे अजीब बात, उसकी पूंछ गायब थी। कादी ने शव का मुआयना किया और कहा, यह सिर्फ हमला नहीं है, यह एक मैसेज है। कोई अपने डर का राज कायम करना चाहता है। नन्हा ने चारों ओर देखा। देखो, जमीन पर ये निशान, ये किसी बड़े जानवर के पंजों के हैं, लेकिन गहरे नहीं हैं, जानबूझकर बनाए गए लगते हैं। पास ही एक पत्ता मिला जिस पर खून से लिखा था, अगला कौन? जंगल में अफरा तफरी मच गई। बिल्ली मादा मिन्नी, लोमड़ी फौरा और भालू बोब्बो को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मिन्नी ने कहा, बबली तो बहुत ही शांत बंदर था, किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर हां, कल उसकी किसी से झगड़ा हुआ था। लोमड़ी फौरा से। फौरा झल्लाते हुए बोली, मैंने उससे सिर्फ एक लटकते फल के लिए बहस की थी, लेकिन उसे मारने का सवाल ही नहीं उठता। बोब्बो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। कादी बोला, बोब्बो, तुम्हें कुछ पता है? बोब्बो ने धीमी आवाज में कहा, मैंने रात को किसी को उस पेड़ के पास देखा था। काले धब्बों वाली त्वचा थी, शायद तेंदुआ था। कादी और नन्हा तेंदुए क्लॉस के पास पहुंचे। वह अकेला रहता था और बहुत रहस्यमय था। क्लॉस बोला, मैंने बबली को नहीं मारा, लेकिन हां, मैंने देखा कि कोई भेस बदल कर आया था। उसने बबली से कुछ मांगा, कोई राज। बबली ने मना किया और फिर चीख पड़ी। मैं डर कर भाग गया। नन्हा सोच में पड़ गया। यह राज क्या हो सकता है? क्लॉस बोला, कुछ हफ्ते पहले बबली को जंगल की सीमा पर कुछ छुपाते देखा गया था। शायद वही कारण है। भाग 5, गुफा में राज और अंतिम मोड़। कादी और नन्हा जंगल की सीमा की ओर निकले। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जिसमें एक लकड़ी का संदूक था। उसमें से एक पुराना नक्शा मिला और एक नीली रंग की चमकदार पूंछ, जो बबली की असली पूंछ नहीं थी, बल्कि किसी खास प्रजाति के प्राणी की पूंछ जैसी लगती थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यह नहीं मिलना चाहिए था। भालू बोब्बो बंदूक लिए सामने था। ये सब तुमने किया? कादी गरज उठा। हां, बोब्बो चीखा, वो पूंछ मेरे पूर्वजों की निशानी थी। बबली ने उसे चुरा लिया। जब मैंने उसे मांगी तो उसने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मार डाला और सारा इल्जाम तेंदुए पर डालने की कोशिश की। भाग 6, न्याय और सच्चाई की जीत। नन्हा ने बोब्बो पर छलांग लगाई और उसकी बंदूक छीन ली। कादी ने उसे रस्सी से बांध दिया और जंगल की अदालत में पेश किया। जंगल के राजा हाथी सम्राट ने बोब्बो को दोषी करार दिया और उसे जंगल की जेल में 10 साल की सजा सुनाई। नन्हा बोला, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। का